गुड इवनिंग, नमस्ते। आप सबका स्वागत है इस कॉमेडी के नए निराले शो में जिसका नाम है होंडा जैज प्रेजेंट्स देख इंडिया देख कॉमेडी का नया जश्न। मैं देख इंडिया देख रहे सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि आपकी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अरे अरे अरे, रुको रुको रुको। फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले आपको मिला दूं हमारे दोनों पायलट से 2.5 किलो के हाथ का फीमेल वर्जन अर्चना पुराण सिंह। 50 साल के बाद भी ऐसे ही यंग दिखेंगे। हैंडसम एंड टैलेंटेड शेखर सुमन। हर बार की तरह इस बार भी इस एपिसोड को हमने दिया एक नया ट्विस्ट। अर्चना जी और शेखर जी, हम जेंडर चेंज करने वाले। अरे अरे, आपका नहीं, हमारी जोड़ियों का। यानी कि आज हमारी सभी जोड़ियों में से किसी एक का होगा जेंडर चेंज। तो आइए, सबसे पहले मैं बुलाती हूँ हमारी आज की पहली जोड़ी को। कहते हैं एक लड़की की इज्जत ही उसका गहना होती है, और वो गहना लूट लिया जाए तो 9 महीने बाद ही पता चलता है। ऐसी ही एक भोली लुटी हुई लड़की कर रही है सुसाइड, और उस सुसाइड को साइड से रोकने आ रहे हैं हवलदार काले। So please welcome Ali as Moni and VIP as हवलदार काले। बंद करो, बंद करो। अब तुम भी बजाओगे क्या? निर्लज, निर्मोही, नालायक, निकम्मा। आय, निकम्मा तो हो ही नहीं सकता ना। अगर निकम्मा होता तो फूई दे के थोड़ी जाता। मुझे रिझाने के लिए क्या क्या गाता था, मैंने कह दिया करो, और फिर ये फुई। मुझे क्या पता था। हाय हाय, लोगों के ताने सुन सुनकर अब तो मैं थक गई हूँ। हाँ, बस अब एक ही रास्ता है मेरे पास, आत्महत्या, सुसाइड। इसलिए शो वालों, मैं जा रही हूँ कुआं, मैं आ रही हूँ, ले। देखा आपने, इस हाल में भी लोग सीटी बजाते हैं। मैं भूल गई थी, मैं सुसाइड। गपरा, मेरे होते तू सुसाइड नहीं कर सकती। अच्छा, तो ठीक है, पहले तू कूद जा। कम से कम मुझे दर्द का एहसास तो हो जाएगा। चल कूद ना। पागल है क्या येड़ी? अभी गिरता तो अंदर में। अरे मेरा मतलब है, मैं तेरे को सुसाइड नहीं करने देगा। क्यों? आप हमारे हैं कौन? बोलना, आप हमारे हैं कौन? मैं पुलिस वाला हूँ। पुलिस वाला? फेंको, फेक एनकाउंटर करते फिरते हो, फिर मुझे क्यों बचाया तुमने? क्योंकि आत्महत्या करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, किसी को प्यार का तोहफा देकर भाग जाना ये अच्छी बात है क्या? हाय, एक बात बता, वैसे मुझे लगता है तुझे भी किसी ने प्यार का तोहफा दे दिया है। चलना साथ में कूदते चल। नहीं, मेरे को आत्महत्या नहीं करनी है। तो क्या जिंदगी भर इस कलंक के साथ जिएगा? अरे ये कलंक नहीं, ये काले का पेट है। मैं हवलदार काले हूँ। अब ये बता, तू आत्महत्या करने के लिए काय गुजार रही है? क्योंकि बंद कर, सांप बाहर आ जाएगा। सांप नहीं, नाग। प्रेग्नेंट नागिन खड़ी हो। अरे मेरा बोलने का मतलब है, अभी तू टेंशन लेने का नहीं। मैं तेरे परदेसी को ढूंढ के लाएगा। बताओ उसका हुलिया कैसा दिखता, कैसा था वो? अब किसके जैसा दिखता मैं कैसे बताऊं? वो तो रात को आता था और अंधेरे में। अब शक्ल पर ध्यान ही नहीं गया, मैं क्या करूं? शक्ल को मार गोली। ये बता, शरीर में कैसा था वो? हाँ, उसका कद है ना बिल्कुल बावरा जैसा था, और वजन बेजू जितना होगा। उसकी आवाज ना बिल्कुल अकबर जैसी थी। सलीम। और हंसता बिल्कुल अर्चना जैसा था। ये क्या, मैं यहाँ अपनी ट्रेजेडी सुना रहा हूँ और तेरे को कॉमेडी लग रहा है? अरे नहीं रे। अच्छा ये बता, एक ही आदमी था ना? हाँ,
अच्छा मायला, इतना क्वालिटी एक आदमी में तो हो ही नहीं सकता। ये जरूर वीआईपी होएगा। नो नहीं, कभी नहीं, वीआईपी नहीं था वो। इतना यकीन से कैसे बोल सकती है तू? क्योंकि वीआईपी तो सिर्फ दिन में आता है मेरे पास। खैर, तूने हुलिया बताया ना, अब मैं उसको ढूंढ के लेके आऊंगा। उससे क्या होगा? शादी होगी। शादी तो हो चुकी है। अच्छा मायला, जब तेरे को मालूम था उसकी शादी हो गई, फिर भी तूने उसके साथ मुंह काला किया? उसकी नहीं, मेरी हो चुकी है। तेरी शादी हो चुकी है, फिर भी तूने परदेसी का फूई लिया? मैं क्या करती, मैं तो अबला नादान लड़की थी। मुझे रिझाने के लिए वो गाया, मैंने कहा ले ले, और फिर अच्छा अभी रो मत। ये बता, तेरा पति करता क्या है? कुछ नहीं, हैं? परदेश में काम करता है। ओह, अटक गया। मायला, तेरे सारे टाके परदेश में भिड़े हुए क्या? अरे रो मत और मरने का आइडिया कैंसिल कर। तू सीधे भी घर जा, चल। घर? नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। मेरी सास मुझे घर में घुसने नहीं देगी। मैं चलता हूँ ना तेरे साथ। ए, बात पे रोने का नहीं, अपना आंसू पोंछ। अरे फुई, इन आंसू को पोंछ दे। आई हेट टीयर्स फुई। तुम तो राजेश खन्ना की मिमिक्री करते हो। ये बताओ, धर्म जी की कर सकते हैं? अच्छा है, राजकुमार। जानी, हर तरफ यही अफसाने हैं। हम तो सिर्फ तुम्हारी आंखों के दीवाने हैं, तुम्हारी आंखों के दीवाने हैं। आंखें ऊपर है दोनों। तुमने देख लिया? देख लिया। अच्छा और कुछ दिखाओ ना। राजेंद्र कुमार जी नमस्ते। तुम कमसिन हो, भोली हो, नादान हो, नाजुक हो, जी चाहता है तुम्हें प्यार ही ना करूं। अच्छा, तुम सनी देओल कर सकते हो? ओ मैडम जी, ओ सनी की तो सब लोग करते हैं। मैडम जी, लाएगा नहीं, रंग लाया है मोया। मैं तुझे पहचान गई काले। अपने काले रंग का फायदा उठाकर अंधेरे में आता था, अलग अलग आवाजें निकालता था, जिससे मेरी आवाज दब गई। अच्छा, अब मैं समझ गई तू ही था। तेरी वजह से ये फूई हुआ है। अरे मेरे को अंधेरे में कुछ दिखा नहीं दिया, इसलिए अंधाधुंधी गोली चल गई रे। तूने तो फायरिंग कर दी, अब इसका क्या करूं? इसका फैसला मेरे हाथ में नहीं, इसका फैसला जज लोग करेगा। देखते हैं हमारे जजेस को आपके काले कारनामे कैसे लगे। ये मतलब ये बिल्कुल हत्थे से उखड़ के परफॉर्मेंस आई है। और अर्चना का जो हाल था, हाल तो था ही, पर पूरी ऑडियंस, हाँ पूरी ऑडियंस, हम लोग आज वाकई लिटरली पेट भर के हंसे। पूरी तरह से तुम कैरेक्टर में थी और कहीं ऐसा नहीं लगा कि अली कर रही। काले साहब को करना कुछ इसमें कम मिला वीआईपी को, और ज़्यादा कुछ करने को नहीं था। पूरा दारोमदार जो था वो इस अबला नारी पे था, इस फुई नारी पे था, जो अपने फुई का बोझ नहीं उठा पा रही थी। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग ये एक्ट था। हालांकि ही इज ऑलवेज वेरी गुड, बट दिस शो कंप्लीटली दिस एक्ट बिलोंग्स इस बच्चे के लिए दे दो। जी जी, बच्चे के। नहीं वीआईपी, तुम्हारा आज परफॉर्मेंस ऑल द ऑथर ड्रिवन तो ये इसका था अली का, लेकिन तुम्हारा परफॉर्मेंस भी अच्छा था। रिटन ऑल्सो बैलेंस्ड आई फेल्ट। मुझे लगा कि राजेश खन्ना वगैरह की आवाज़ें निकालना ज़रूरी नहीं था, लेकिन वो फिट होता था एंड में, कल्मिनेशन में। बट अली, इतनी बारीकी से, इतनी सिंसेरिटी से, इतनी बिलीवेबिलिटी से तुमने किया, और वो जो बिल्कुल सडनली ठहर कर जो तुमने वो जो there is so much nazakat in your styling of this character. Beautiful, beautiful, beautiful. Actually delightful. The whole act was delightful. It was a naughty performance. Very naughty and very very lovable. मुझे ये naughty चीजें बहुत पसंद है, पहले ही बोल चुकी हूँ। So मुआ। ये आप लोग आपस में बांट लीजिएगा जैसा, लेकिन मैंने कहा था ये सिर्फ आपके एक्ट के लिए मैं आपको देना चाह रहा हूँ। 6 and 4. थैंक यू थैंक यू वीआईपी, थैंक यू। आपको तो पता ही होगा, किसी के घर में अगर बच्चा पैदा हो तो वहां पर उन्हें आशीर्वाद देने रीना, मीना, चंपा ये सब आ जाते हैं। लेकिन बच्चा हुआ ही ना हो तो भी ये पहुंच जाए तो
So please welcome Tulika as Bhavna and Swapnil as Champa. जिग्नेश! ओ जिग्नेश! पता नहीं कहाँ रह जाता है। अरे हर वक्त लेट आता है। अभी डॉक्टर के पास गया था, वहाँ से भी लेट आया। हमारे शादी के वक्त तो विदाई पे पहुँचा था। मेरे पापा को तो मालूम ही नहीं कि दूल्हा ये है। कहने लगे कि भाई जरा गाड़ी को धक्का लगाओ, बहन खुश रहेगी। माँ 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 हाय 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 लल्ले की अम्मी। अर्चना जी आपको बुला रहा है। मैंने अम्मी का अब्बा नहीं, तेरे से बात कर रही हूँ, तेरे से। मुझसे? लेकिन तुम हो कौन? फैमिली शो है, वरना अभी घाघरा उठा के दिखा दूं मैं कौन हूँ। चल दिखाई देती हूँ। अरे नहीं। देखो मेरी बहन। ए भाई ए बहन भाई ठीक है, रहने दो, घाघरा रहने दो। तुम हो कौन वैसे? देखा अर्चना, मुझे नहीं पहचानती तेरी छोटी बहन को। पहले पूरी बात सुनो। तेरी छोटी बहन को जब बेटा हुआ था तो मैं ही आई थी ना। बता इसको। चल 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 निकाल तेरा लल्ला और 2100 रुपए। अरे 2100 तो ठीक है वे, लेकिन लल्ला कहाँ से निकालूं? मेरे पास पक्की इंफॉर्मेशन है कि इस घर में लल्ला हुआ है। अरे लल्ला तो हुआ था, लेकिन 30 साल पहले, जो अभी खा खा के लल्लन हो चुका है। तू किसकी बात कर रही है रे? अपने पति की। अरे इतना खाते, हम कोई भी शादी में जाते हैं ना, वहाँ 3 स्टॉल लगते हैं, एक वेज, एक नॉन वेज, तीसरा जिग्नेश। मैं तो उस लल्ले की बात कर रही हूँ जो यहाँ आया है। अरे कमाल है, लल्ला हुआ कि राम में कोई फिल्म रिलीज हुई, पता ही नहीं चला कब हो गया। चल निकाल पैसे। अरे काहे के पैसे? मैं कोई पैसे वैसे नहीं दूंगी। तू पैसे नहीं देगी ना तो मैं तुझे बद्दुआ दूंगी, बद्दुआ। जा, मेरी बद्दुआ तुझे। भगवान करे तू सलमान खान की फिल्म देखने जाए और पिक्चर का हीरो चंकी पांडे निकले। चल पैसे निकाल। अरे देखो पैसा तो ठीक है, अबे वो तो मैं तुम्हें वैसा भी दूंगी नहीं, लेकिन ये लल्ला कहाँ से निकालूं? अरे माँ बाप कामचोर, ये हमारी थोड़ी गलती है। अरे तुम तो जबरदस्ती कर रही हो। काश मैं कर पाती। क्या? लल्ला नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, चल 1100 रुपए निकाल। अरे जब लल्ला हुआ ही नहीं है तो 1100 किस बात के? देख बहन, हमारा और पंक्चर वालों का हिसाब एक जैसा होता है। पंक्चर हो कि नहीं हो, चेक करने के पैसे लगते हैं। देखो इस तरह इस उम्र में ऐसे पैसे मांगना ठीक नहीं है। अरे इस उम्र में किस तरह पैसे मांग नहीं सकते, तो इस तरह ही मांगेंगे ना। वैसे उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी और शेखर की लगभग सेम है, सिर्फ 25 सेकंड और उसका फर्क है। किसका? ए गंदी, अस्पताल का। तो तुम ही शादी कर लो। कौन करेगा मुझसे शादी? अरे अभी तो रूल चेंज हो गया, अब तो तुम भी शादी कर सकती हो। सच? पक्का? हाँ। अली! बहन, अब हम खुल के सामने आ सकते हैं, अब हमें छुप छुप के मिलने की जरूरत नहीं। चल 2100 रुपए निकाल। 2100। रुको रुको रुको, पहले घर के बड़ों से आशीर्वाद तो ले लें। थैंक यू। वाह वाह वाह, क्या बात है। आइए हम जजेस से पूछते हैं कि उन्हें लल्ले की माँ और चंपा का परफॉर्मेंस कैसा लगा। तुलिका, पिछली बार की तरह दिस टाइम ऑल्सो यू आर वेरी गुड। बहुत बारीकी है तुम्हारे काम में एंड अ लॉट ऑफ तुमने हालांकि कहा कि तुम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो और स्टेज पर ये तुम्हारा पहला मर्तबा है जब तुम काम कर रही हो, बट ऐसा लगता है कि यू आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस एंड मैच्योर ऑन द स्टेज। एंड स्वप्निल, मेरे हस्बैंड परमीत जी ने कहा है कि भैया एक मैसेज भेजना। भैया मुझे नहीं बोला था ना तुमको, हाँ कि भैया एक मैसेज देना स्वप्निल को कि he is according to him the finest talent in India today as far as comedy is concerned. Thank you so much. Those are really great words. उन्होंने अली का नाम भी लिया है, परमीत ने अली और स्वप्निल कहा है, तो अभी तुमने देखो जोड़ी बना ही दी अली के साथ। और परमीत ओके कंट्रोल।
Oh my God! Now I know why अली, तुमसे परमिशन. ना जरा भी सबर नहीं होता सच्ची. आ रही थी ना मैं पीछे. सॉरी अर्चना जी. Brilliant, brilliant, brilliant. और ये जो एक्ट की वो तो और भी ज़्यादा brilliant. And the performance with script में मुझे 19-20 लगा. बस 19-20 का ही फर्क है. But it is still a performance which is of an excellent caliber. थैंक यू सो मच अर्चना. थैंक यू सो मच. आई थिंक लोग कहते हैं कि या तो ऊपर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है या नीचे का परफॉर्मेंस जब बहुत बुरा होता है तो लोग नोटिस करते हैं. बीच का परफॉर्मेंस कभी कोई नोटिस नहीं करता. लेकिन मैं समझता हूँ आज जो तुमने बीच वाला जो परफॉर्मेंस दिया है वो वाकई बहुत बिल्कुल ऊपर दर्जे का था. और तुलिका, आपका काम है, इतना मंझा हुआ अभिनय है और वो दिन पर दिन उसमें निखार आता जा रहा है. एंड टुगेदर यू मेक अ फॉर्मिडेबल टीम. इट्स अ फैंटास्टिक टीम. So now you go from strength to strength. All the way back. Now, as far as marks go, I would have said somewhere in the region of 8, 8.5. But because of your superlative performances again and again, that half edge goes to you, 9. थैंक यू अर्चना. आपको देखे खास तौर पे मैं तो 9 देना चाह रहा था पर पता नहीं बोर्ड उल्टा क्यों हो जा रहा है. पर 6 को मैं 9 कर देता हूँ. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू जेनिफर. थैंक यू ऑडियंस. थैंक यू वेरी मच. पिछली बार की तरह इस बार भी जो जोड़ी रहेगी बेस्ट परफॉर्मर, उस जोड़ी को अर्चना जी ले जाएंगी अपने घर और मिलेगा शेखर जी का सेहरा पहनने का सुनहरा अवसर. और शो के फिनाले तक सबसे ज्यादा बार अर्चना जी के घर जाने वाली और शेखर जी का सेहरा पहनने वाली जोड़ी का घर संवार देगा देख इंडिया देख खूबसूरत फर्नीचर और लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स से. शेखर जी, मुझे किसी फिल्म प्रोड्यूसर ने कहा कि तुम एक दिन बहुत बड़ी फिल्म स्टार बनोगी. तो मैंने उसे बताया कि फिल्म स्टार दिन में नहीं रात में बनते हैं. अरे अरे अरे, वो कहावत नहीं सुनी क्या आपने? रातों रात स्टार बन गए. लेकिन स्टार तो तब बनते हैं जब फिल्म हिट हो जाए, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो तो? ऐसी ही फिल्म प्रोड्यूसर की फ्लॉप फिल्म के ऑडिशन में क्या हो रहा है, आइए देखते हैं. प्लीज वेलकम कृष्णा एज हीरो, Krishna as heroine and film producer Sudesh. थैंक यू. देखो ये तालियां तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं आपके आगे बेनती करता हूँ किसी को बताना नहीं कि मेरी 5 करोड़ की लॉटरी लगी है. पता क्या है, लोग ना फिर उधार मांगने आ जाते हैं वापस जो मैंने उनसे ले रखा है. मेरे दिल की तमन्ना थी मैं ढेर सारा पैसा कमाऊं और फिल्मों में उजाड़ दूं, क्योंकि मुझे पता है ना कि फिल्मों में पैसा बहुत जल्दी उजड़ता है और फिल्मों में पैसा उजाड़ के बंदा और भी स्मार्ट हो जाता है. क्यों शेखर जी? और मैंने फैसला किया है कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा और मैंने हीरोइन भी साइन कर ली है. बहुत बड़ी हीरोइन है. तालियां. मैंने तो बड़ी हीरोइन मंगवाई थी, ये पता नहीं क्या भेज दिया यार उसने फोन. अब इससे बड़ी क्या लेगा तू? इससे बड़ी तू हैंडल भी नहीं कर पाएगा. छोटा सा तो है तू. हेलो शेखर जी, हाउ डू यू? एक्चुअली आई नो इट. हेलो, ये छिछोरी हरकतें मत कर. तू मेरी फिल्म की हीरोइन है और मेरी फिल्म का क्या बनेगा मैं फोन करता हूँ. आप फिक्र मत करो सर. सर मैं पूरी झांग लगा दूंगी सर. अरे ऐसी फिल्में तो मैंने बहुत की हैं सर. ये ऊपर कर, ऊपर. मुंह बिल्कुल नहीं दिखाना फिल्म में तुमने. टांगे कितनी मर्जी दिखाओ. इस फिल्म में भी मेरा फेस नहीं दिखेगा. ओह माय गॉड, मेरा फेस कब लॉन्च होगा? एनीवेज सर, मेरा हीरो कौन है? मेरे दिल की बड़ी तमन्ना थी कि मैं अपनी फिल्म सन्नी साहब से फ्लॉप कराऊं. सनी? हाँ यार, तू समझती क्यों नहीं? जिसने अपने नहीं छोड़ी वो मुझे छोड़ेगा. लेकिन मेरा इतना बजट भी नहीं ना. सर ये काम करते हैं, धार्मिक फिल्मों से ना हीरो उठाते हैं. वेरी गुड यार, तेरा तो दिमाग भी बड़ा है. ऐसा करते हैं फिर इमरान हाशमी को ले लेते हैं. व्हाट? इमरान हाशमी और धार्मिक? धर्म क्या सिखाता है? जोड़ना. तो वो भी जुड़ा ही रहता है हर फिल्म में. फिल्म शुरू होती है और तुम दुल्हन बन के खड़ी हो. सर खड़ी हूँ कि पड़ी हूँ? तो यार फिलहाल खड़ी हो. तुम दुल्हन बन के इधर से इमरान हाशमी आता है. आओ जरा. आ गई? अब डायलॉग शुरू करो. अरे सर वो डायलॉग कहाँ बोलने देता है?
ओहो, तुम स्टोरी सुनो, स्टोरी। ओके हाँ। देखो, उसके हाथों में हाथ डालकर तुमने कहना है भैया। सर, इमरान हाशमी को मैं भाई के रोल में एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ओहो, तू मेरा मतलब है सर, ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी, थिएटर तोड़ के लोग भाग जाएंगे। ओ, यही तो मैं चाहता हूँ। अरे लेकिन सर, कंट्रोवर्सी हो सकती है और फिल्म हिट हो सकती है। हो। फिल्म तो मैं फ्लॉप करा के ही छोड़ूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अच्छा, अब तुम ये बताओ कि तुम्हें डांस आता है? सर, मुझे 2 ही चीजें तो आती हैं। दूसरी कौन सी? डांस। करके दिखाओ। बंद करो। ओए, इनके रिस्पॉन्स से मुझे लग रहा है फिल्म हिट हो जानी है। ये कैसे डांस, जो मैं गाता हूँ उस पे डांस कर, बेड़ा घर कर देगी ये तो। यार जी, ओ तू गजल पे भी डांस कर लेती है? सर, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो न्यूज पे भी डांस कर लेती हूँ। दिल्ली से आने वाली ट्रेन लंदन जाने वाली है। मैं समझ गया, ये मेरी फिल्म फ्लॉप नहीं होने देगी। जो तुझे काम आता ना, अब मैं तुझे वही देता हूँ। शादी करेगी मुझसे? अबे चूहे, अगर मैंने तुझसे शादी कर ली तो ये पैसे बर्बाद कौन करेगा? ओ, इसकी फिक्र तो छोड़ दे, मैंने बंदा ढूंढ लिया है। एक बंदा ऐसा है जो दूसरों का पैसा बहुत जल्दी बर्बाद करता है, उसे बर्बाद करना आता है। कौन है वो? राम गोपाल वर्मा। आइए जानते हैं हमारे जजेस से कि उनका क्या कहना है। कृष्णा एंड सुदेश, वंस अगेन माइंड ब्लोइंग। आप दोनों तो माहिर हो चुके हैं ये हमको हंसाने में, लेकिन स्पेशली यू कृष्णा, एक जो सिंसेरिटी है तुम्हारी हर परफॉर्मेंस में, देयर इज एन इनोसेंस, देयर इज सिंसेरिटी, एंड वाओ व्हाट लेग्स मैन। सुदेश, आपका जो एक्ट है मैंने देखा हुआ है, इट वाज फैंटास्टिक ऑफ कोर्स। आप में एक नयापन हमेशा आता है। सो बोथ ऑफ यू आर माइंड ब्लोइंग। कृष्णा, पहली बार जिंदगी में इतनी भद्दी और विशालकाय औरत मैं देख रहा हूँ। आपने वाकई इस रोल में अपना जी जान लगा दिया। I love that जान जो उठा के। मैं जी जान से मैं मेहनत करूंगी। सुदेश, आपकी खासियत ये है कि, और बहुत कम एक्टर्स में वो खासियत होती है कि एक ही चीज़ को बार बार करके भी वो रिफ्रेशिंग लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी हरकतें जो हैं, बहुत सारी आपकी आदतें हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ आपने पहले भी की हुई थी, पर फिर भी ऐसा लगता है कि और सुने और देखें आपको। कुल मिला के ये एक्ट बहुत 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 ही दिलचस्प हो गया। I think I'm gonna give you both 9. थैंक यू। सलीम और अनारकली के मिलन के बारे में तो हम सब जानते हैं, और अकबर और अनारकली के अफेयर के तो काफी चर्चे हैं। लेकिन अब ये समझ नहीं आता कि बीरबल को अनारकली से बचाए या अनारकली को बीरबल से। प्लीज वेलकम राजेश एज अनारकली एंड राजीव एज बीरबल। अनारकली! सलीम कैसे हो तुम? सलीम, मैं सलीम नहीं, मैं बीरबल हूँ। मुफ्त में मुखड़े का मजा ले लिया? मैंने तो अंतरे का मजा भी ले लिया। क्या? मतलब तुमको समझ में नहीं आता कि सलीम कौन और बीरबल कौन है? मुझे तो लगा कि सलीम मेरी याद में सिकुड़ गया होगा। सिकुड़े? अरे मैं तो सिकुड़ा हुआ हूँ, लेकिन तुम बड़ा फैल गई हो। इतनी मजबूत अनारकली। क्योंकि मैं जिस दीवार में चुनी गई थी उस सीमेंट में जान थी। सहनसा ने तो तुमको दीवार में चुनवा दिया था, फिर तुम बाहर कैसे आ गई? वो अच्छा हुआ कि वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में चली गई। उधर बुलडोजर चला, इधर मैं चली। लेकिन एक बात बताओ अनारकली, जवानी के इतने दिन तुमने दीवार के अंदर कैसे काट लिए? सरिया की वजह से। ये सरिया बीच में कहाँ से आ गया? सरिया बीच में ही आया ना। अकबर ने ईंट और रेत की दीवार के बीच में सरिया घुसा दिया था तो मैं निकल ही नहीं पाई। लेकिन अब मैं आजाद हूँ। एक मिनट रुक जाओ मेरी माँ, रुक जाओ। थक गई। सलीम किधर है? सलीम? हाँ। अरे सलीम तो बीते दिनों की बात हो गई हैं? अब सलमान का जमाना है। मैं सिर्फ सलीम पे नजर डालती हूँ,
क्योंकि वो अपने अब्बा हुजूर के खजाने में से खूब सारे पैसे ला करके मेरे ऊपर लुटाता है। अब समझ में आया कि वो बुड्ढा तुम्हारे ऊपर क्यों भड़कता था। भड़कता तुम्हारे ऊपर था, मेरे ऊपर तो भड़कता था। नोट की थप्पी रखता था और उठाता था और बोलता था तुम नाचो मैं गाऊंगा। बस एक बार हमारा कहो मान लीजिए। बे क्यों मानूं मैं तेरी बात? यार देखो, वो मेरे हुजूर हैं, उनके बारे में मैं ऐसी बात नहीं सुन सकता। आखिरकार मैं उनका नौरतन हूं। मैं वो चिरकुट अगर बीच में नहीं आता ना, मैं खोया कसम, सरिये की कसम, रेत की कसम खा रही हूँ, मैं भी नवरत्नी होती। ये हथनी और नौरत्नी ये सब सलीम की वजह से हुआ है। सलीम ने धोखा दिया है मुझे। सलीम तो एक नंबर का धोखेबाज है ही। मैं उसको अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं कैसे माँ जानते हैं? मैंने सलीम को ना करीब से देखा है। मैंने भी सलीम को करीब से देखा है। मैंने सलीम को गोद में खिलाया है। मैंने भी उसे गोद में खिलाया है। मैंने सलीम को बड़ा होते हुए देखा है। मैंने यहाँ पर आप जीत गए, क्योंकि मैंने उसे बड़ा होने के बाद ही देखा है। मैंने सलीम को शिक्षा दी है, शिक्षा दी है सलीम को। मैंने भी दी है शिक्षा। तुमने कौन सी शिक्षा दी सलीम को? कि बाप की बात मानोगे तो बाप नहीं बन पाओगे। अरे भाई उसको छोड़ो, मेरे ऊपर नजर डालो। ऐसा क्या है तुम में? क्या है? मतलब मैं सवालों का आड़े तिरछे जो सवाल होते हैं उसका जवाब अच्छा दे देता। हाँ? तो मेरे भी एक आड़े तिरछे सवाल का जवाब दो ना। हाँ, पूछो पूछो। मेरी नौकरी लगवा दो। ये कौन सा सवाल हुआ? ये पापी पेट का सवाल हुआ। लेकिन तुम्हारा पेट देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे पहले ही तुम बहुत पाप कर चुकी हो। देखो, मुझे ना बॉलीवुड में नौकरी नहीं, बॉलीवुड में बस लगवा दो तुम। बॉलीवुड में लगवा दो? हलवा है क्या बॉलीवुड में लगवा दो? कुछ आता है तुम्हें? हाँ आता है। क्या आता है? एक काम करो, मुझे इस शो का जज बनवा दो। जज बन के क्या करोगी वहां पे? यहाँ सुना है जो अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, उन्हें अपने साथ घर ले जाते हैं। अच्छा, तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूँ, मुझे ले चलो ना। नहीं नहीं। आओ ना अनारकली। नहीं नहीं। जल्दी चलो ना। नहीं। अरे अनारकली आओ ना। नहीं। अरे आज जल्दी चलो। नहीं। अरे जल्दी चलो, बुड्ढा आ रहा है, बुड्ढे की आवाज आ गई है। बीरबल रुक जाओ। अरे जल्दी भाग लो। हम आ चुके हैं। अरे कपड़े बाद में उतारना, चलो पहले। बीरबल रुको, इधर देखो, हमने तुम्हें पकड़ लिया। अरे हुजूर आप। हमने तुम्हें पहचान लिया। अरे भेष आपने बदला है और पहचान मुझे लिया। फिर भी तुम भागो। छोड़ो। जजेस, कैसा लगा आपको इन दोनों का परफॉर्मेंस? राजेश, योर अनारकली वाज वेरी गुड। मुझे थोड़ा स्क्रिप्ट में ऐसा लगा कि फोकस कम था, और स्क्रिप्ट में पंचेस, सम ऑफ द पंचेस बहुत अच्छे थे, लेकिन फोकस कम होने की जगह ऑडियंस को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि शुड वी गो दिस वे और दैट वे और दैट वे, बट अदरवाइज अ गुड परफॉर्मेंस। I think it was a very, very, very okay performance. अगर आप लोगों की इस परफॉर्मेंस की तुलना पहले के परफॉर्मेंस से की जाए तो ये it was an average performance, but you are capable of much better. अमीरी की गरीबी से लड़ाई होती आई है, शाहरुख की सलमान से होती आई है, अर्चना जी की प्रोड्यूसर से होती आई है। उसी तरह जब एक सेक्सी लेडी एक नॉन सेक्सी लड़की से लड़ती है तो क्या तूफान आता है। प्लीज वेलकम सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर दीपक राजा एंड नॉन सेक्सी लेडी मालती मनोहर मिश्रा। हाय बेब्स, महिला समाज सेवा केंद्र में आपका स्वागत है। ओह रियली? कंप्लेंट लिखानी है मुझे। ओह, तुम्हारे कपड़ों को देख के ही समझ आता है। कितने आदमी थे? एक्सक्यूज मी, जैसा आप समझ रही हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है। एक दो आदमियों के खिलाफ नहीं, पूरे मोहल्ले के खिलाफ रिपोर्ट लिखानी है मुझे। पूरा मोहल्ला? जी, मोहल्ले वाले कहते हैं रात 10 बजे के बाद आवाज नहीं आनी चाहिए। तो आवाज क्यों करती हो तुम? देखिए, मशीन चलेगी, आवाज तो आएगी ना। कैसी मशीन? सीने की। सीने की? कपड़े सीने की। अब जल्दी रिपोर्ट लिखिए, मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, हरी अप जल्दी। टाइम तो लगेगा, सरकारी कर्मचारी हूँ। ओह माय गॉड, क्या कहा आपने? दोबारा बोलने में टाइम तो लगेगा। ओह, ये तो मेरी माँ का डायलॉग है।
चल झूठी, ये मेरी माँ का डायलॉग है। मेरी माँ का डायलॉग है। मेरी माँ का। 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 तेरी माँ का मेरी माँ का डायलॉग कहीं सेम सेम तो नहीं? कहीं तुम मेरी खोई हुई बहन तो नहीं? मैं कभी नहीं खोई। तुम्हारा नाम क्या है? मौली, मालती मनोहर मिश्रा। ओह माय गॉड, मी डॉली, डॉल्टी मनोहर मिश्रा। बहन। छोड़, नाम एक जैसा हो जाने से बहनें नहीं हो जाती। मैं साबित कर दूंगी कि तू ही मेरी बहन है। एक मिनट, एक निशानी जो हमारे पूरे खानदान में है, जरा चेक कर। तुम्हारे मेरे पूरे बदन पे कोई तिल नहीं है। आई एम तिललेस। मैं तिल के बारे में बात नहीं करने वाली थी। जरा चेक कर तुम्हारे दाएं पैर में कितनी उंगलियां हैं? मुझे मालूम है 5। ओह माय गॉड, मेरे भी 5। मौली बहन। मौली, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ। ये क्या हाल बना रखा है? यही मैं तुमसे पूछने वाली थी। ये क्या हाल बना रखा तुमने अपना साड़ी में ही? आज मेरी तरफ देख, मैं कितना ऊपर उठ गई हूँ। तू ऊपर नहीं उठी है, तेरे कपड़े ऊपर उठ गए हैं। जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आते हैं, है ना अर्चना जी? और तेरे कपड़े देखकर आते हुए ख्याल भी वापस चले जाते हैं, क्यों शेखर जी? देख मौली, मैं तेरी कोई दुश्मन नहीं हूं, समझी? यहां से बाहर निकल, दुनिया देख, 10-12 बॉयफ्रेंड रख, नंबर नहीं है तो मैं तुम्हें दूंगी। बहन किस दिन काम आएगी, हैं? और हाँ, यहां बैठी बैठी ये मत कहिया कर टाइम तो लगेगा। जहां पे टाइम लगाना वहां पे लगा, समझी? ताकि कुछ बेनिफिट भी हो। और यहां बैठकर फॉर्म मत भरा कर, खुद फॉर्म में आ जा मेरी तरह। सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर। बस बस बस, बहुत हो गया। मेरे अंदर के जानवर को मत जगा। जब कुछ होगा तभी तो जगेगा ना। अच्छा, तो ये देख। डॉली, हो जाए 2-2 टांग। कैरेक्टर में थी इसलिए आज तक चुप थी, लेकिन टीआरपी की आड़ में कैरेक्टर गया भाड़ में। टीआरपी के लिए कुछ भी करेगा। Now give me a hand, girl. Fast, fast, come on. देती हूँ, इतना बड़ा झटका दिया, टाइम तो लगेगा ना। जोर का झटका धीरे से लगे। जजेस, कैसी लगी आपको ये बहनें? यू आर वेरी वेरी टैलेंटेड गौरव, एंड आई एम श्योर दीपक यू आर टू। लेकिन इस स्क्रिप्ट में मुझे आपका टैलेंट उतना भरते हुए नहीं नजर आया जितना कि नजर आना चाहिए था। लेकिन एंड के जो फिजिकल कॉमेडी और जो आपने डांस किया गौरव, ग्रेस के साथ, जिस अक्कड़ के साथ कसा हुआ जो आप मालती करती हैं, उसका ही ऑपोजिट आपने जो वो एक फुल एंड फ्री फ्लोइंग जो आपने ये चेंज किया है, very very sexy, very attractive and very believable. Thank you. Oh my god. स्क्रिप्ट बेहद कमजोर थी। कुल मिलाकर एक्ट जो है बहुत, इट वाज सॉर्ट ऑफ नाइदर हियर नॉर देयर, लेकिन एंड वाज यू नो रिविटिंग। इट वाज अ ग्रेट रेवलेशन। ऐसा लगा कि हम वेडनेसडे फिल्म देख रहे हैं और अचानक वो कमबख्त इश्क हो गई। One mark extra for that What that? very very good act of yours. So it's still but just an 8. 8 and 8 16 मेरी उम्र। थैंक यू गौरव। तो अब आ ही गया है वो वक्त जब अर्चना जी और शेखर जी हमें बताएंगे कि कौन है आज के एपिसोड की बेस्ट परफॉर्मर जोड़ी। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारी सारी जोड़ियां स्टेज पर आ जाए। अब जजेस, हमें बता ही दीजिए कौन सी है वो जोड़ी। And we shall do that without any pregnant pause. जो यहाँ सबसे ज्यादा प्रेग्नेंट है वही विनर है, और सबसे ज्यादा प्रेग्नेंट है अली and VIP। दोनों प्रेग्नेंट जोड़ी are the winners। मैं इन्हें तो घर जरूर ले जाऊंगी आज, अब क्या लेकिन फायदा, तो ऑलरेडी है। बहुत कुछ हो सकता है बीबी अली, है ना? परमीत इज वेटिंग फॉर यू एट होम। लेकिन अभी उससे पहले मैं एक कपल है जिसको मैं मेकअप रूम में ले जाना चाहूंगी। स्पेशल मेंशन मेरा, एंड दैट इज तुलिका एंड स्वप्निल। सो यू बोथ आर कमिंग टू द मेकअप रूम एंड दीस टू आई एम टेकिंग होम। अगले हफ्ते एक बार फिर से लगेगा कॉमेडी का मेला एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।